कोड अच्छा कैसे लिखते हैं, ये ना सेल्फ से नहीं आता। जब आप कहीं कुछ काम करते हो, वो आपको फीडबैक देते हैं, तभी आपको सीखने को मिलता है। जितने भी डेवलपर होते हैं, आप किसी से पूछ लो, हर कोई गूगल करके ही करता है। फ्लटर में स्टोरी का फीचर नहीं आपने डाल दिया, तो दैट मींस आपने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करा, आपने कुछ नया चीज बना के डाला। अच्छा डेवलपर वही है जो डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से बनता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हर चीज आपको वीडियो पे नहीं मिलेगी। एक जगह भी ढंग की इंटर्नशिप मिल गई, आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा हो गया, यू विल वर्क देयर एंड क्रैक दोस जॉब्स। कोई नहीं बोल सकता कि मुझे जावास्क्रिप्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। In the next 20 minutes, you will learn everything that you need to know to become a master full stack developer in 2023. Hi everyone, मैं हूँ ईशान शर्मा and with me today I have Parik Jain sir and we will be talking about how can you become a full stack developer in 2023, the complete roadmap, and we'll be answering all of the questions that you have from a beginner to advanced to get a job in this current वर्ल्ड राइट नाउ। हाय पारिक सर, कैसे हो आप? हाय ईशान, आई एम गुड। आप बताओ क्या हाल है? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइज, इफ़ यू डोंट नो, पारिक सर हैज़ वर्कड एट Amazon एंड देन ही हैज़ ऑल्सो वर्कड एट कोडिंग निंजाज एंड आज वाली वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट दिस फुल स्टैक डेवलपमेंट थिंग, राइट? तो पारिक सर, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव इज़ अराउंड दिस थिंग कि फुल स्टैक डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले पीपल वुड वॉन्ट टू नो कि भाई इसमें स्कोप कितना है, राइट? तो हाउ मच सैलरी कैन दे एक्सपेक्ट, वॉट टाइप ऑफ करियर ग्रोथ दैट दे कैन एक्सपेक्ट, राइट? और आगे चल के क्या ये चीज़ AI से रिप्लेस हो सकती है, हाउ प्रोटेक्टिव दिस प्लेस इज। तो आप मुझे बताइए सबके बारे में। श्योर। सो आई थिंक ईशान, एक तो देखो, एक बहुत ही हार्श रियलिटी है, सबसे ज़्यादा जॉब्स ना फुल स्टैक डेवलपमेंट में, राइट? आप स्टार्टअप्स ले लो, बिग MNCs ले लो, सबको वेबसाइट्स चाहिए, सबको ऐप डेवलपर्स चाहिए जो बैकएंड भी हैंडल कर ले और ऐप का फ्रंट एंड भी हैंडल कर ले। हर जगह फुल स्टैक डेवलपर्स की डिमांड है और जॉब्स कम नहीं होती हैं। बेसिकली AI आएगा, AI आपकी हेल्प करेगा चीज़ों पे, बट बनाएगा तो डेवलपर ही ना, वो AI का यूज़ करके बनाएगा चाहे तो, बट बनाएगा वो डेवलपर ही। तो इट इज़ अ ग्रोइंग फील्ड। टेक में बहुत सारी चीज़ें नई आती रहती हैं और बेस जो है ना कि वेबसाइट बनाने का बेस, कुछ भी एडवांस चीज़ है, AI आपको हेल्प करेगा चीज़ आसान करने में, बट वो बेस आपका स्ट्रांग होगा तभी तो वो AI को यूज़ कर पाओगे आप। तो ये फील्ड ग्रो करती रहेगी और सैलरीज के टर्म्स में तो अमेजिंग है। अगर आप टेक में बात कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फुल स्टैक डेवलपर्स में ही जाते हैं और काइंड ऑफ 8+ LPA मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, अगर हम अच्छे खासे स्किल सेट के साथ हों, हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को टारगेट करें तो एज अ फ्रेशर हम ये टारगेट कर सकते हैं। बाकी रेंज तो देखो एंड नहीं है, 20 LPA भी लग सकता है, 30 LPA भी लग सकता है, वो डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी है, बट आई थिंक अच्छी स्किल सेट हो तो 8+ LPA तो कहीं नहीं गए, राइट? तो स्कोप बहुत है, अच्छे से स्किल सीखने पे फोकस करना है और बढ़िया सा फुल स्टैक डेवलपर बनना है। एब्सोल्युटली। मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। तो आई वाज ट्राइंग टू हायर अ फुल स्टैक डेवलपर फॉर माय ओन कंपनी, सेंटोरा करके जो कंपनी है, एंड उसमें दिक्कत ये हो गई थी कि भाई दे वर चार्जिंग 20 to 30 lakhs, राइट? दे वर लाइक कि इफ़ यू वांट अ गुड फुल स्टैक डेवलपर यू हैव टू शेयर आउट एटलीस्ट दिस मच मनी टू फाइंड अ ग्रेट फुल स्टैक डेवलपर। देयर इज डेफिनेटली अ लॉट ऑफ डिमांड एंड you can make upwards of 10 to 15 LPA if you are great at it. Since we're talking about full stack development, how can we not give special attention to DSA, which can help you grab highest paying internships and pre-placement offers in top bank companies at the starting of your career? Here is your chance to get into the exclusive top 1% coders community from IITs, NITs and other top colleges. With the help of Newton Edge, a first of its kind AI powered program on DSA, generative AI and system design, where you'll get to co-create a first of its kind advanced projects like Demo Spotify, Mini Google and Swiggy delivery algo. And trust me, interviewers are going to love these projects on your CV. Their extensive learning will let you practice with 2000+ industry standard questions and enough AI mock interviews. You will have Newton AI as your 24/7 instant doubt solver buddy, and the instructors will be man tech geniuses. And the deal just keeps getting better as they bring internship and placement opportunities among their 1500 top hiring partners of Newton School, and their track record is truly phenomenal. The admission only happens to the scholarship test and you can avail up to 100% scholarship, but the seats are limited. Check out the link in the description and take the test now. If I was you, I would not have missed this opportunity. And with that, let's get to the video. So, the next question that I have for Parik is, sir, how can they get started, right? तो एक तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। तो इसमें फ्रंट एंड की बात करते हैं सबसे पहले। हाउ कैन दे गेट स्टार्टेड विद फ्रंट एंड एंड व्हाट स्टेप्स दे नीड टू टेक टू मास्टर इट? श्योर। सो देखो ईशान, एक तो देखो फ्रंट एंड सबको मोस्टली को पता है कि HTML पढ़ना है, CSS पढ़ना है, जावास्क्रिप्ट पढ़ना है और एक फ्रेमवर्क पढ़ना है, रिएक्ट, एंगुलर या फ्लटर में से एक। अब बेसिकली एक होता है हम ट्यूटोरियल देख देख के पढ़ रहे हैं और एक होता है हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं साथ साथ।
ओनली 10% पीपल जो है ना जो ढंग के प्रोजेक्ट्स के साथ बनाते हैं वही करते हैं। अब बात मैं वही करूंगा HTML में जो हमें पढ़ना है कि टैग्स पढ़ने हैं, डिव बनाने हैं, बट उसके साथ साथ प्रोजेक्ट बनाते रहना है कि HTML में कहीं ट्यूटोरियल में फॉलो कर रहे हो, अपना रिज्यूमे का पेज साइड बाय साइड बनाते रहो। CSS में कुछ चीज़ें सीख रहे हो, अपना रिज्यूमे साइड बाय साइड बनाते रहो, उसको सुंदर करते रहो, राइट, जो CSS के एलिमेंट्स को यूज़ करके, बट साइड बाय साइड कोई प्रोजेक्ट बनाते रहो। सिमिलरली जब जावास्क्रिप्ट सीखो तो जावास्क्रिप्ट में सीखना वही है कि भाई ऑन क्लिक कैसे चलता है, ऑन चेंज कैसे चलता है, बहुत सारे फंक्शन सीखोगे, क्लोजर्स के बारे में पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट्स ये सब हैं, बट साथ साथ प्रोजेक्ट में लगाओ। मैं बहुत से एग्जांपल बोलता हूँ यार, 2048 गेम बना लो, वो इतना सारा जावास्क्रिप्ट सिखा देता है ना कि यार उसमें तुम्हारा कि यार ये हमने ये जेस्चर करा तो क्या चला, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यूज हो जाती हैं। एंड सिमिलरली जब तुम फ्रेमवर्क सीखते हो रिएक्ट या कुछ, उस फ्रेमवर्क के साथ एक अच्छा खासा कोई ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट या कोई सोशल मीडिया प्रोजेक्ट कोई एक पकड़ लो और बेसिक से अपना प्रोजेक्ट बना लो जिसपे फीचर्स तुम डाल सको कि यार ऐड टू कार्ट है, ऑर्डर है, बेसिक फीचर्स के साथ फ्रंट एंड हमने डेवलप कर लिया है। बट डोंट फॉलो ट्यूटोरियल बेस्ड अप्रोच, फॉलो अप लाइक अ प्रोजेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच कि हम जो उनसे सीखे जा रहे हैं ट्यूटोरियल्स फॉलो करना पड़ेगा, बट साइड बाय साइड कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट पे काम करते रह रहे हैं। मुझे लगता है इसमें 2 से 3 महीने लग जाते हैं शुरू के, बेसिकली 1-2 महीना इट टेक्स टू लर्न HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, फिर बेसिकली 1 महीना टाइप्स रिएक्ट टाइप कर रहे होते हैं अगर हम प्रोजेक्ट ओरिएंटेड चल रहे हैं। ट्यूटोरियल तो हम 15 दिन में खत्म कर दे, बट अगर हम ढंग से प्रोजेक्ट बेस करें तो 2-3 महीने में बढ़िया से फ्रंट एंड डेवलपमेंट टाइप रेडी हो सकते हैं, राइट। थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट पर मैं बताइए, बिकॉज मैं ट्विटर पे बहुत सारे मीम देखता हूँ जो लोग बोलते हैं कि मैं 10 साल से जावास्क्रिप्ट में कोड कर रहा हूँ, मुझे फिर भी नहीं पता कि ये क्या होता है या फिर ये क्या होता है, राइट। तो जावास्क्रिप्ट इज लाइक ऐसा समंदर नहीं होता, इस लाइक ह्यूज ओशन, राइट। लोग उसको सीखना स्टार्ट करते हैं बट देयर इज नो एंड टू इट, राइट। तो हाउ कैन दे लर्न जावास्क्रिप्ट इन द राइट अप्रोच, व्हाट डू यू थिंक? सो देखो ईशान, एक तो चीज़ है मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ, देखो एक होता है डेटा स्ट्रक्चर्स लर्निंग कि हमें ये डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, थ्योरी बेस्ड होता है, बट वेब डेवलपमेंट ना गूगल बेस्ड अप्रोच है। कोई नहीं बोल सकता कि मुझे जावास्क्रिप्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो जब तुम प्रोजेक्ट बनाओगे, मान लो तुम ऐड टू कार्ट सीख रहे हो, वहां तुम्हें jQuery की जरूरत पड़ेगी वो काउंटर अपडेट करने के लिए। तुम्हारे को जब 2048 गेम बनाओगे तुम्हारे को क्लिक पे कुछ करना है, तुम्हें कुछ चेंज पे करना है। तो जब तुम प्रोजेक्ट ओरिएंटेड करते हो ना, जैसे जैसे जरूरत आ रही है उसको गूगल पे पढ़ो, यार इसमें जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट कौन कौन से लगते हैं, अच्छे से समझो, एक बार ही अप्लाई कर लिया तो तुम्हें अब जिंदगी भर के लिए आ गया। तो अगर तुम प्रोजेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड अप्रोच करोगे, जावास्क्रिप्ट में क्लोजर्स के बारे में पढ़ोगे, ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन स्क्रॉल, ये सारे फंक्शंस एज यू फॉलो द प्रोजेक्ट सीखते चले जाते हो। तो डरो मत जावास्क्रिप्ट से, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन जावास्क्रिप्ट जो किसी को नहीं आते हैं। जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे वैसे जावास्क्रिप्ट सीखते जाओ। ऑब्वियसली लूप्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में इतना तो बेसिक करना पड़ेगा, उसमें प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, बट बेसिक कर लो, लूप्स, फंक्शंस, इफ एल्स वगैरह। उसके बाद प्रोजेक्ट को फॉलो करो जैसे तुम्हारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, ऐड टू कार्ट फीचर डालना है या 2048 गेम बनाना है, वैसे वैसे कर करके गूगल कर करके सीखो, अप्लाई करो और आगे बढ़ते रहो। आई थिंक दिस इज द ओनली अप्रोच कि तुम जावास्क्रिप्ट भी सीख जाओगे और तुम्हारा प्रोजेक्ट भी बन जाएगा, राइट। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बेसिकली जितने भी डेवलपर होते हैं आप किसी से पूछ लो, हर कोई गूगल करके ही करता है। वो कहते हैं ना, लोग बोलते हैं यार ये रेगुलर एक्सप्रेशन चाहिए जावास्क्रिप्ट में। अब वो रेगुलर एक्सप्रेशन उन्होंने 1000 बार यूज करा है, बट जब अगली बारी भी जाएंगे तो भी गूगल ही करेंगे, वो याद रह ही नहीं सकता। तो आई थिंक यू शुड बी इनफ स्मार्ट टू यूज गूगल। आजकल तो ChatGPT भी यूज आ गया है, तो इनफ स्मार्ट बनो, ऐसे ओरिएंटेड से बनो, रटना नहीं है, DSA नहीं है टाइप, ये यहाँ याद नहीं रखनी चीज़ें, बस एग्जीक्यूट करते जाओ, प्रोजेक्ट बनाते जाओ और सीख जाओगे, राइट। अमेजिंग अमेजिंग। तो अब बात करते हैं अबाउट फ्रेमवर्क्स, राइट। तो एक बार किसी ने जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए तो द नेक्स्ट स्टेप इज टू पिक अप फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिंग सिंगल पेज एप्लीकेशंस, राइट। तो यहाँ पे एक बड़ा कन्फ्यूजन जो लोगों को होता है, दैट इज टू पिक बिटवीन एंगुलर, व्यू एंड रिएक्ट, राइट। तो जो एंगुलर है इट इज़ द लेगेसी फ्रेमवर्क, बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत सारी साइट उसको यूज़ करती हैं। देन वी हैड व्यू विच इज़ लाइट वेट, एंड देन वी हैव रिएक्ट विच इज़ द स्टैंडर्ड मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क इन टुडेज डे एंड एज, राइट। तो सारे जो मेजर आजकल के एप्लीकेशंस बन रहे हैं दे आर मेजरली मेड यूजिंग रिएक्ट इटसेल्फ, राइट। तो टेल मी अबाउट दिस, हाउ शुड दे पिक कि मुझे कौन से उस पर जाना है, so that they can have the best career opportunities for them, and what are the pros and cons of each of these? Sure. So I think ईशान, एक चीज तो हमें समझनी पड़ेगी, फ्रेमवर्क बने क्यों है। फ्रेमवर्क चीज़ आसान करने के लिए बने, चाहे वो रिएक्ट हो, चाहे वो एंगुलर हो, चाहे वो व्यू हो, चाहे वो फ्लटर हो, ये सारे फ्रेमवर्क्स बने इसीलिए। बट ये फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, मेजरली 2 चीज़ें सीखनी होती है हमें बस फ्रेमवर्क में, स्टेट्स और कंपोनेंट्स।
स्टेट होता है, जैसे वो काउंटर की बात करी ना मैंने ऐड टू कार्ट में, वो 1 2 3 जो है वो आसान हो चेंज करना बेसिकली। और कंपोनेंट्स का काम होता है कि जैसे हमारा ई कॉमर्स है तो प्रोडक्ट का एक कॉमन कंपोनेंट हो जो हर जगह सेम यूज हो जाए, हमें बार बार कोड ना लिखना पड़े एक चीज़ों के लिए। यही 2 चीज़ों के लिए मेन फ्रेमवर्क्स आए हैं कि यार 10 जगह एक ही चीज़ यूज हो पा रही है, कोड सिंप्लीफाई हो जाता है, राइट, और स्टेट्स आ जाती है तो कोड को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। तो चीज़ें यही दोनों हैं, चाहे वो रिएक्ट की बात करो, चाहे वो एंगुलर की बात करो, चाहे वो फ्लटर की बात करो, चीज़ें हमें वो स्टेट्स और कंपोनेंट्स में करनी है। अब क्या होता है इसमें, मैं जनरली एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, रिएक्ट का फायदा ये है, अगर आप इन फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करोगे तो स्टार्टअप्स में जैसे होता है रिएक्ट डेवलपर ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने सारा कोड रिएक्ट में कर लिया। तो उस टर्म्स में आज की डेट की अगर मैं बात करूँ तो रिएक्ट में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, क्योंकि सारे नए स्टार्टअप्स जो नई नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो रिएक्ट में ज़्यादा हो रही हैं, तो वहाँ थोड़ी डिमांड ज़्यादा है। एंड टू द पॉइंट एक चीज़ और है कि यार जैसे रिएक्ट, एंगुलर या ये सब आप सीख लेते हो, एक फ्रेमवर्क अगर सीख गए ना तो दूसरा फ्रेमवर्क करना बहुत आसान होता है, उसकी टेंशन लेना बिल्कुल मत करो, क्योंकि काम ही 2 ही चीज़ें हैं, स्टेट्स और कंपोनेंट्स। तुम्हें रिएक्ट में करना आ गया, किसी कंपनी को एंगुलर में करवाना है, तुम्हें 10 दिन लगेंगे। जैसे वो डीएसए में कहते हैं ना C++ लैंग्वेज आ गई तो जावा पाइथन में बस 10 से 15 दिन लगते हैं, तो लैंग्वेज की टेंशन नहीं लेनी होती वहाँ, यहाँ फ्रेमवर्क की टेंशन नहीं लेनी होती। कोई भी एक फ्रेमवर्क पकड़ो, बस सीखो और दूसरे में आराम से शिफ्ट हो जाओगे। प्रोज रिएक्ट का बस यही है, थोड़ी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, कंपनीज को डायरेक्ट रिएक्ट डेवलपर चाहिए होते हैं, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो रिएक्ट चूज कर लो, वरना थोड़ा सा एक्सप्लोर करो कि यार रिएक्ट में ये है, एंगुलर में ये है और व्यू में ये है, तीनों चीज़ों में बढ़िया है। फायदा रिएक्ट में एक और है, वो आज की डेट में उसके साथ एक Next.js की इंटीग्रेशन आ गई है जो SEO वाइज चीज़ें आसान कर देती हैं, तो थोड़ी डेवलपमेंट ज़्यादा चल रही है रिएक्ट के टर्म में। एज सच कोई बहुत ज़्यादा हार्ड कॉल नहीं है कि कौन सा चूज़ करना चाहिए, कोई ऑलरेडी चूज़ कर चुके हो तो उसमें लगे रहो, कंप्लीट करो, प्रोजेक्ट बनाओ, वरना कुछ समझ नहीं आ रहा तो रिएक्ट को आई विल प्रेफर मच मोर, राइट। सही है, सही है। आप थोड़ा सा आप रिएक्ट के बारे में और बताइए कि इसके अंदर जैसे आपने बताया Next.js करके चीज़ है, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, तो हाउ कैन दे मास्टर रिएक्ट, राइट? इफ़ यू हैव टू ब्रेक डाउन रिएक्ट इनटू सम कॉन्सेप्ट्स एंड उन्हें कैसे मास्टर कर सकते हैं वो? श्योर। सो देखो रिएक्ट में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बात करा स्टेट्स और कंपोनेंट्स, राइट। अब स्टेट्स में जब हम बात करते हैं ना तो एक रिएक्ट में हुक्स नाम की चीज़ होती है, राइट। हुक्स आते हैं, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज मेमो, ये आपको हुक्स अच्छे से नॉलेज आनी चाहिए। ये हुक्स क्या करते हैं, जैसे मान लो पहली बारी पेज रेंडर हुआ तो यार पहले से कुछ डेटा रेंडर हो जाए, राइट, क्योंकि सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो हर जगह हमें डिफरेंट चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी, तो पहले से कुछ डेटा आ जाए तो वो यूज इफेक्ट में कॉल होता है, हमें ये यूज हुक समझने पड़ेंगे। ऐसी कुछ कस्टम हुक्स होते हैं, यूज पोस्ट, यूज कमेंट्स। अगर मान लो आपकी सोशल मीडिया पेज है तो आपने एक यूज पोस्ट करके कस्टम हुक बना लिया, जब भी पोस्ट कहीं दिखाने होंगे, बिकॉज बहुत जगह दिखाने होते हैं, फीड में दिखाने हैं, मैं ईशान शर्मा की प्रोफाइल पे जाऊँ वहाँ दिखाने हैं, पारिक की प्रोफाइल पे हो तो वहाँ दिखाने हैं, तो हर जगह यूज पोस्ट वाला हुक यूज हो जाएगा। तो आपको ये कस्टम हुक्स बनाने आने चाहिए, आपको राउटिंग करनी आनी चाहिए कि मैं facebook.com/ईशान की प्रोफाइल में गया तो ईशान का पेज ढंग से रेंडर हो गया। राउटिंग होती है कि भाई ये लिंक डालो तो ये पेज रेंडर हो जाए, क्योंकि सिंगल पेज एप्लीकेशन में ये दिक्कत है ना, ये नहीं केवल facebook.com खोलेंगे लोग, डायरेक्टली लोग लिंक पे जा सकते हैं, तो आपको वो कस्टम राउटिंग करनी आनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट जो मैंने बोला स्टेट मैनेजमेंट, स्टेट मैनेजमेंट का मतलब यही है, जैसे मैंने पोस्ट में एक जगह कमेंट करा ईशान के पोस्ट पे, तो अब वो मैं कहीं से भी नेविगेट करूं ईशान के पोस्ट पे वो कमेंट दिखना चाहिए, क्योंकि मेरे को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये आप कैसे हैंडल करोगे, ये आप स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू हैंडल करोगे। आपको रिडक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको ये रिड्यूसर्स के बारे में पढ़ना होगा, ये चीज़ें कैसे मैनेज करें, इतना सब कर लेते हो। प्लस जो मैंने Next.js में बोला कि SEO कैसे हैंडल करते हैं, ब्राउजर पे रेंडरिंग पे लोड ज़्यादा ना है, वो Next.js में कैसे करते हैं, इतना कर लेते हो, मोटा मोटा आपका कवर हो जाता है। बट व्हाट आई विल से, प्रोजेक्ट के साथ करो, आप एक ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाओ या सोशल मीडिया बनाओ, क्योंकि वहाँ चीज़ें करोगे, चीज़ें फटेंगी, फिर आप उसको ठीक करोगे, उससे आप पूरा रिएक्ट और Next.js बन जाओगे, राइट। आई थिंक दिस विल क्लियरली हेल्प यू कि कैसे हमें रिएक्ट और Next.js को करना है। मेक सेंस, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट फ्रंट एंड, राइट। आपको समझ गया कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजीज आपको मास्टर करनी है, जावास्क्रिप्ट कैसे करना है, रिएक्ट कैसे करना है, फ्रेमवर्क कैसे चूज करने हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट इज बैक एंड डेवलपमेंट, राइट। तो पारिक, आई वुड वांट टू नो मोर अबाउट दिस कि भाई बैक एंड में कैसे कर सकते हैं, राइट। बैक एंड हैज सर्वर एंड देन द डेटाबेस, राइट। तो हाउ कैन दे स्टार्ट लर्निंग अबाउट बैक एंड डेवलपमेंट? श्योर, देखो ईशान, एक तो आई थिंक सबको क्लियर होना चाहिए कि बैक एंड डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी। फ्रंट एंड क्या होता है ना, यूजर के हाथ में, यूजर वहां डिटेल भर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट जो चीजें हैंडल करनी है कि यूजर ने सही से भरा, यार यूजर ने पासवर्ड सही डाला, ये सब चीजें बैकएंड पे होना चाहिए, वो हमारे हाथ में होना चाहिए। तो दैट्स वाई बैकएंड की सबसे ज्यादा जरूरत है। और दूसरा डेटाबेस, सारा डेटा तो आएगा वहीं से ही
कि जो भी पॉपुलेट करना है हमें, कि लॉगिन कर लिया, इस यूजर का डेटा स्टोर कर लिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें दिमाग में रखना है बैकएंड क्यों जरूरी है, सिक्योरिटी वाइज। तो अब अगर हमें बैकएंड वाली चीज़ों को मास्टर करना है तो हमें सबसे पहले ऑथेंटिकेशन के बारे में सीखना चाहिए। मुझे लगता है वो बहुत क्रिटिकल है। हर एक को लॉगिन सिस्टम कैसे चलता है विद फुल सिक्योरिटी कैसे चलते हैं अच्छे से पता होना चाहिए। देखो बहुत सारी लाइब्रेरीज आ गई हैं जो तुम्हें करके दे देती हैं, बना बनाया ऑथेंटिकेशन सिस्टम दे देती है, बट मुझे लगता है सबसे पहले बैकएंड में चूज करो तो सेल्फ ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाओ, वो तुम्हें एक्चुअली फील देगा कि बैकएंड की जरूरत क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनना चाहिए। उसके बाद हमें CRUD ऑपरेशंस करने चाहिए कि जैसे मान लो पोस्ट बनाने हैं तो पोस्ट क्रिएट कर पा रहे हैं, पोस्ट को अपडेट कर पा रहे हैं कुछ डेटा वेटा, पोस्ट को डिलीट कर पा रहे हैं, पोस्ट को रीड कर पा रहे हैं, मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ये सब चीज़ें हमें करनी आनी चाहिए। तो आप जो भी बनाओगे, आपने सोशल मीडिया प्रोजेक्ट बनाया तो कमेंट क्रिएट कर पा रहे हो, पोस्ट क्रिएट कर पा रहे हो, लाइक कर पा रहे हो, इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग CRUD ऑपरेशंस करोगे। जब वो CRUD ऑपरेशंस करोगे तो आपको एक डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी जिसमें आप एक्चुअली डेटा स्टोर करोगे। अब मान लो आप Node.js कर रहे हो तो जनरली आप MongoDB यूज करोगे, राइट। अब आप Python यूज करोगे तो शायद आप SQL टाइप का डेटाबेस यूज करोगे, या कर सकते हो MongoDB से, मतलब एक डेटाबेस पकड़ के उसमें हमें करना पड़ेगा। तो आप डेटाबेस से कनेक्शन बनाना सीखोगे, वो आपको अच्छे से करना आ जाएगा। तो जैसे अब ईशान के पोस्ट पे ये नहीं कि पारिक पोस्ट कर पा रहे हो उसकी तरफ से, राइट, या पारिक की तरफ से ईशान पोस्ट कर पा रहे हो, तो ऐसे आप चेक्स लगाओगे बैकएंड पे, ये बहुत क्रिटिकल होता है। दैट्स हाउ यू बिकम अ ग्रेट बैकएंड डेवलपर, कि आपने केवल ये नहीं बस क्रिएट कर पा रहा है, आपने चेक्स लगाए हुए हैं कि कोई ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम बंदा कुछ कर देगा। तो ये आपको बैकएंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से सिखाता है। तो आपने मान लो ऑथेंटिकेशन कर लिया, CRUD ऑपरेशंस कर लिए, अब आप बेसिकली क्यूइंग सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। जैसे मान लो आपको मेल्स भेजना है एक साथ 1000 यूजर्स को, ये नहीं आप पूरे सर्वर पे एक साथ आप 1000 के लिए वो चला दोगे, वो आप पीछे पैरेलल जॉब चलाते हो, तो आप पैरेलल जॉब्स के बारे में पढ़ते हो, क्यूइंग सिस्टम कैसे होता है, राइट। अब आप उसके बाद जब ये कर लेते हो तो आपको डिप्लॉयमेंट करनी होती है, आपको AWS पे कैसे आप अपना बैकएंड डिप्लॉय करोगे उसके बारे में पढ़ोगे कि यार अब बना तो लिया बैकएंड सर्वर, अब उसको डिप्लॉय कैसे करें, क्योंकि अभी तो सब लोकल पे चल रहा है, तो वो एक स्ट्रगल होता है। एंड जब ये सब कर लेते हो तो ओवरऑल बैकएंड डेवलपमेंट काफी हद तक आप कर लेते हो चीजें। जैसे मैंने बोला एक डेटाबेस में कनेक्शन बनाना होता है तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है यार, 1 to many रिलेशन होगा या मैनी टू मैनी रिलेशन होगा, कैसे रिलेशन होगा, जैसे एक यूजर मल्टीपल पोस्ट कर सकता है, राइट, एक यूजर मल्टीपल कमेंट्स कर सकता है, लाइक एक पोस्ट पे भी हो सकता है, लाइक एक कमेंट पे भी हो सकता है, तो कैसे ये मॉडल्स बनेंगे डेटाबेस में, ये आप बैकएंड डेवलपमेंट में सीखते हो। आपको डेटाबेस की नॉलेज आ जाती है, आपको चीजें संभालने आ जाती है और आपको सर्वर पर डिप्लॉयमेंट आ जाती है, एंड दिस मेक्स यू अ कंप्लीट बैकएंड डेवलपर, राइट। एब्सोल्युटली, आई थिंक जो आपने बोला ऑथेंटिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब मैं सीख रहा था तो आई ऑल्सो लर्न अबाउट सॉल्टिंग, हैशिंग, फिर गूगल ऑथ 2.0 उन्हें कैसे यूज़ करना चाहिए एंड ऑल दैट। थोड़ा सा आप मेरे को API के बारे में बताइए, राइट। जैसे REST API होते हैं, उसके बाद फिर GraphQL के भी APIs होते हैं, तो वो उसके बारे में कैसे सीख सकते हैं लोग? सो जैसे ईशान मैंने बोला ना, API काम तो यही है कि कॉमन, जैसे एक क्रिएट पोस्ट कर रहे हो तो आप एक API ही बना रहे हो कि यार मैं उस पर रिक्वेस्ट मारूंगा और मेरे लिए वो पोस्ट क्रिएट कर देगा। API बनाने का फायदा क्या है, मोबाइल से भी आप सेम क्रिएट पोस्ट बोलोगे और वेबसाइट से भी बोलोगे क्रिएट पोस्ट, तो एक ही कॉमन फंक्शन यूज हो जाएगा। तो बैकएंड का फायदा यही है। तो अगर आपको APIs बनानी है, जैसे मैंने बोला क्रिएट पोस्ट, डिलीट पोस्ट, इन सब की आप APIs ही जनरेट करिए, जिससे कि कल को आपकी एप्लीकेशन की मोबाइल ऐप भी आती है तो वही APIs आपकी यूज हो जाएंगी। वो आप REST API करके कर सकते हो, राइट, Node.js में GraphQL के थ्रू कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें कनेक्ट करके आप कर सकते हो। बट जनरली जो भी आपके फंक्शंस हैं उनको आप API में ही डायरेक्ट बनाइए, वो आपका ओवरऑल API की लर्निंग भी दे देगा। API कुछ है नहीं, जो भी आपको रिक्वेस्ट है उसको मारिए और डेटा गेट करिए, या कुछ अपडेट करना है, कुछ भी करना है, तो जो भी आप ये सब फंक्शंस बनाएंगे दैट विल मेक यू लर्न APIs ओवरऑल इन बैकएंड। गॉट इट। सो यू नो द नेक्स्ट स्टेप इज प्रोजेक्ट्स, राइट। तो एक बार उन्होंने फ्रंट एंड सीख लिया, उन्होंने बैक एंड सीख लिया, द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट ग्रेट। जैसे आपने बताया कि व्हाइल यू आर लर्निंग यू शुड क्रिएट प्रोजेक्ट्स, बट आजकल मैं क्या देख रहा हूँ रेज्यूमेज में सारे डेवलपर्स के, दे हैव द सेम टेम्पलेट वाले प्रोजेक्ट्स, राइट। तो सोशल मीडिया क्लोन, नेटफ्लिक्स क्लोन, या फिर टिंडर का क्लोन, राइट। तो देर जस्ट मेकिंग द सेम थिंग ऑल द टाइम। तो उससे क्या होता है कि उनकी कोई USP क्रिएट नहीं हो पाती रेज्यूमे के अंदर, राइट। तो हाउ कैन दे फाइंड आउट different ideas for projects, right, that will stand them out of everyone else? Sure. How can they stand out from everyone else out there? I think काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड काफी लोगों के लिए वैल्यूएबल होगा। देखो प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि आपकी कुछ ना कुछ उसमें आपने क्रिएटिविटी लगाई है, राइट। अब आपने नेटफ्लिक्स क्लोन बना दिया तो यार ये तो आपको यूट्यूब वीडियो मिल जाएगी, वो आपने देख के कर लिया। बट रिज्यूमे पे आप ऐसा क्या लिखोगे कि यार ये नेटफ्लिक्स पे नहीं है, ये मैंने डाला। क्लोन बनाने में कोई टेंशन नहीं है, बट 2-3 नए फीचर्स डालो। जैसे मान लो आप ट्विटर का क्लोन कर रहे हो, अब ट्विटर में ना स्टोरी डाल दो। ट्विटर में स्टोरी का फीचर नहीं, आपने डाल दिया, तो दैट मीन्स आपने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करा, आपने कुछ नया चीज बना के डाला है।
आपको कुछ ना कुछ 2-3 नए फीचर डालने पड़ेंगे। मान लो ट्विटर में आपने बस रील डाल दी कि भाई रील्स डाल सकते हैं लोग, ऐसा कुछ जो ट्विटर पे नहीं है, आप कुछ नया फीचर ला दोगे 2-3 तो आपका प्रोजेक्ट बहुत सही लगेगा। तो क्लोन बनाओ बट विद 2 to 3 न्यू फीचर्स बनाओ। और नहीं है तो मैं हमेशा बोलता हूँ पर्सनल पोर्टफोलियो बना लो, बिकॉज पर्सनल पोर्टफोलियो हमेशा यूनिक होता है। कि जैसे आप हो ईशान शर्मा, तो आप अपने में यूट्यूब चैनल, आप बेसिकली अपने ब्लॉग्स, आपका अपना कंटेंट होगा, आप अपने हिसाब से वेबसाइट जनरेट कर पाओगे। तो हमेशा अपना बंदा, हर एक में कोई ना कोई यूनिकनेस है। कोई बंदा किसी कॉलेज से है, कोई बंदा कुछ और कर रहा है, कोई ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो अपनी जर्नी ढंग से बता पाए, अपनी जर्नी के हिसाब से वेबसाइट बना पाए कि उसको कुछ अलग दिखे, यार स्टैंडर्ड नहीं है। तो ऐसा कुछ पर्सनल पोर्टफोलियो का बहुत ही बड़ा सा प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे मैंने बोला था, हर जगह बोलता हूँ यार, एजुकेशन एक्सपीरियंस लेके आप एक ऐसी अपनी जर्नी दिखा सकते हो कि आपने कॉम्बिनेशन करके एक बढ़िया सी वेबसाइट बना दी, तो दैट विल लुक यूनिक। या फिर आप बेसिकली कोई यूनिक आइडिया ले आए, मे बी आपके घर के आसपास कोई शॉपकीपर है जिसको ई-कॉमर्स प्रोडक्ट की जरूरत है, उसके लिए वेबसाइट बना दी। नाउ दैट इज अ वेरी वैल्यूएबल प्रोडक्ट, क्योंकि आपने उसके साथ अगर 10-12 सेल भी करवा दी तो दैट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल ऑन रिज्यूमे, कि आपने एक बंदे की कस्टमाइज्ड वेबसाइट बनाई, उससे सेल्स करवाई, और इसके थ्रू आपका प्रोजेक्ट बहुत सही लगता है। तो व्हेन यू विल राइट ऑन रिज्यूमे कि यार 10-12 सेल भी लगाई है, तो बंदा रिज्यूमे जो शॉर्टलिस्ट कर रहा है वो बहुत इंप्रेस हो जाएगा। राइट। सो हमें प्रोजेक्ट आइडियाज इस ऐसे ही मतलब सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ यूनिक डालेंगे, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ यूनिक डालेंगे। Absolutely makes sense. The next step is to find opportunities, right? तो अगर किसी ने पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख लिया, प्रोजेक्ट बना लिए, रेज्यूमे क्रिएट कर लिया, अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बना ली, द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़, राइट? तो इसमें रिमोट जॉब में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको कैसे ले सकते हैं, एंड जैसे जो स्टार्टअप्स होते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, उसके अंदर कैसे अप्लाई करके कैसे क्रैक कर सकते हैं सारी जॉब्स। देखो आई थिंक ईशान एक और इसमें वैल्यूएबल है। अब हमने इतनी सारी मेहनत कर ली तो हमें कुछ शोकेस करना पड़ेगा रिज्यूमे। जैसे मैंने बोला, आपने कुछ यूनिक प्रोजेक्ट बनाए, तो दैट इज अ ग्रेट फैक्टर टू गेट शॉर्टलिस्टेड। अब एक और क्या होता है, इंटर्नशिप्स। मुझे लगता है इंटर्नशिप्स बहुत वैल्यूएबल है और बहुत सारी इंटर्नशिप्स आसानी से मिल सकती है। जैसे हम भी आजकल प्रोपियर जो मैं ऐप बना रहा हूँ, उसमें हमारे 4 इंटर्न्स काम कर रहे हो। ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनको इंटर्न्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपको भी रिक्वायरमेंट थी। तो लुक फॉर इंटर्नशिप्स एंड डू दोज इंटर्नशिप्स, बिकॉज जितना तुम उसमें सीखोगे, जितना तुम वहां गलतियां करोगे, और जो आपको लर्निंग मिलेगी, आपको एक बेसिकली क्या होता है ना कि ऑफिस बेस्ड एनवायरनमेंट में कि यार कोड अच्छा कैसे लिखते हैं, ये ना सेल्फ से नहीं आता। जब आप कहीं कुछ काम करते हो, वो आपको फीडबैक देते हैं, तभी आपको सीखने को मिलता है। तो डू इंटर्नशिप्स एंड डोंट रिलाई ऑन ओनली फैंग। लोग क्या करते हैं ना, यार मुझे फैंग में इंटर्नशिप चाहिए, यार बेवकूफ़ी है। जस्ट गेट सम इंटर्नशिप इन स्मॉल स्केल स्टार्टअप और एनी स्टार्टअप, लर्न देयर। 3 महीने इंटर्नशिप करके तो देखो, इतना कुछ सीखने को मिलेगा, राइट? उससे तुम्हारे बहुत सी रिज्यूमे पे आपका एक्स फैक्टर बनता है। और क्या होता है, जैसे रिमोट जॉब से सबसे बढ़िया उसका तरीका होता है ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। जैसे लोगों के बहुत सारी वेबसाइट्स के पब्लिक कोड्स हैं, उनके कोड्स पढ़ो। उनके कोड्स में या तो कमियां निकाल सकते हो आपने उनका फीचर ठीक कर दिया, या आपने उनके में कोई नया फीचर ऐड कर दिया। तो ट्राई टू डू दोस थिंग्स। आपको शुरू में शायद 5-10 बारी फ्री में करना पड़ेगा, फिर वो देखेंगे यार ये बंदा तो बहुत सही कंट्रीब्यूशन करता है, इसको रीच आउट करते हैं और इसको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो 5-10 बारी हाथ पांव मारना पड़ेगा। आपको एक भी अपॉर्चुनिटी ढंग की मिल गई तो कहीं ना कहीं आपको रिमोट जॉब मिल सकती है, आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। एक जगह भी ढंग की इंटर्नशिप मिल गई, आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा हो गया, यू विल वर्क देयर एंड क्रैक दोज जॉब्स। और जब वो वहाँ इंटर्नशिप करोगे या कोई प्रोजेक्ट बनाओगे जो डिप्लॉयड है, जिसको लाइक रिक्रूटर चेक कर सकता है, या तुम ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करोगे, देयर आर कॉम्पिटिशंस लाइक गूगल समर ऑफ कोड, उनमें पार्टिसिपेट करो और आगे बढ़ते रहो। बट हाथ तो मारना पड़ेगा, खाली बैठ के नहीं होगा, क्योंकि स्किल्स सारी आती हैं। आप कॉन्ट्रीब्यूट करो इन द कम्युनिटी थ्रू और इंटर्नशिप्स करो, और जितना सीख सकते हो सीखने की कोशिश करो, एंड दैट विल रियली हेल्प यू इन दोज जॉब्स। थोड़ा सा इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताइए कि लाइक किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, इसके लिए क्या उनको लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए, एंड लाइक व्हाट शुड बी द माइंडसेट जब आप जा रहे हो किसी भी इंटरव्यू में फॉर अ रोल ऑफ अ फुल स्टैक डेवलपर। सो आई थिंक ईशान, ये थोड़े से इसके इंटरव्यूज डीएसए से हटके होते हैं, लीड कोड क्वेश्चंस वगैरह नहीं आएंगे। देखो मोस्टली जनरली स्टार्टअप्स में क्या होगा कि आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा विच यू नीड टू बिल्ड, जो भी आपके स्किल सेट है उसको बेसिस करके आपको बनाना होगा। वो बोलेंगे कि हमें ये एपीआईज चाहिए और फ्रंट एंड में ये दिखाना है, तो अकॉर्डिंगली आपको डेवलप करना पड़ सकता है। फर्स्ट राउंड जनरली असाइनमेंट बेस्ड ज़्यादा होता है, या कुछ कंपनीज होंगी तो वो आपको बोल देंगी यार एक हैकाथॉन टाइप हो रहा है, आपको वहाँ पर सेम एपीआईज या फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट बनाना और सबमिट करना है। तो काइंड ऑफ दैट थिंग होगा, उसमें आपका कोड रिव्यू हो जाएगा, वो कंपनीज अपने आप देख लेंगी। जो फर्दर इंटरव्यूज होते हैं वो जनरली आपके प्रोजेक्ट्स के अराउंड डिस्कशन होते हैं, बट ग्रिल डाउन डिस्कशन होते हैं
कि यार अगर आपने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाया तो वो सीधा पूछ सकते हैं यार आपको ये फीचर बनाना है आपके ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में एज एन एक्सटेंशन, बताओ कैसे बनाओगे। उसमें वो बहुत सारे क्वेश्चंस बोलेंगे, यार इसमें आपको पता होना चाहिए आपने इसमें रिएक्ट क्यों यूज करा है, आपने रिएक्ट का यूज इफेक्ट यहाँ क्यों लगाया है, आपने जो भी कोड लिखा है ये नहीं केवल बस यूज कर लिए, आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों यूज करा है। वो इस पे ग्रिल डाउन करेंगे, क्योंकि वो कल को उनको अपनी कंपनी में कराना है, वो आपको ये चेक नहीं कर सकते बार बार इस बंदे को ढंग से सोचना आता है, ये सोच समझ के कर रहा है नहीं कर रहा, तो वो चीज चेक होती है। तो अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में सोच समझ कर करा है, आपको हर कोड की क्लैरिटी है, जैसे आपने रिएक्ट में यूज स्टेट कहाँ करा है, यूज इफेक्ट का करा है, कोई चीज क्यों नहीं यूज करी है, वो चीजें अगर ढंग से क्लैरिटी है तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, उन्हीं चीजों के अराउंड पूछा जाएगा और उन्हीं के अराउंड चीजें मतलब मोस्टली डिस्कस होता है। कुछ जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स पूछ लिए जाएंगे कि यार क्लोजर्स क्या होता है, आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो कि टॉप 50 जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होती है, वो तो आने ही चाहिए किसी भी डेवलपर को, एक बारी ब्रश थ्रू कर सकते हो आप कि यार कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन क्या होंगे, वरना मोस्टली प्रोजेक्ट डिस्कशंस के अराउंड होता है, राइट। बट एक चीज मैं हर एक को कहूंगा, एक दो डीएसए के अराउंड हो सकते हैं, डीएसए के अराउंड वो जनरली थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के अराउंड सोच सकते हैं, हो सकता है कुछ कंपनीज में ना हो बट काफी सारी कंपनीज में एक दो डीएसए के अराउंड हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अराउंड होंगे, उसमें आपको लीड कोड क्वेश्चन या वो कुछ हेल्प कर सकता है। बट आई एम श्योर वो आपसे ग्राफ्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग इतने एडवांस टॉपिक नहीं पूछेंगे, आपसे लिंक लिस्ट तक के, एरेज तक के, स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं टू चेक योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। Got it. So one last question I had from you is रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, राइट। तो आपके एक्सपीरियंस में कौन से ऐसे फ्री रिसोर्सेज हैं जो लोग कंज्यूम करके इसके बारे में अच्छे से सीख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग स्टार्ट करते हैं बट जो रिसोर्स होता है, जो कोर्स होता है या फिर कोई आर्टिकल होता है वो आउटडेटेड होता है, तो हाउ कैन दे फाइंड द मोस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन कि भाई जहाँ से जाके सीख सकते हैं। देखो ईशान, आई थिंक देखो एक चीज है, बेसिक चीजें बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती है, जैसे मान लो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, वो अब ट्यूटोरियल्स पॉइंट, गीक्स फॉर गीक्स, ऐसी जगह बहुत सारे अवेलेबल है, आप पढ़ो और प्रोजेक्ट बनाते रहो, या आपने मान लो कोड एकेडमी कर लिया, वहाँ कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स है, उनको फॉलो करके आप बना सकते हो, तो आपका बेसिक सेटअप हो जाएगा। अब आपको आउटडेटेड के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन यूज करनी पड़ेगी, चाहे वो रिएक्ट की हो, चाहे वो नोड.js की, उन्होंने बहुत सोच समझ के डॉक्यूमेंटेशन बनाई है, दुनिया यूज कर रही है तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन ही करना है। तो अगर आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमेशा रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, जावास्क्रिप्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, इनको यूज करना पड़ेगा। अगर हम इधर उधर जाएंगे तो आप चैट जीपीटी की थोड़ी हेल्प ले सकते हो, बट ढंग से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन तो ऑफिशियली मिलेगी। जैसे आप रूबी ऑन रेल सीखते हो तो इतनी तगड़ी डॉक्यूमेंटेशन है कि आपको वहीं से सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। आई नो थोड़ा पेनफुल होता है पढ़ना, बट अच्छा डेवलपर वही है जो डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से बन पाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हर चीज आपको वीडियो पे नहीं मिलेगी, आपको डॉक्यूमेंटेशन की हैबिट डालनी ही पड़ेगी। तो स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ फ्री है, सब कुछ उन्होंने दे रखा है, उन चीजों को इंप्लीमेंट करो। कहीं गड़बड़ आता है तो गूगल करो, चैट जीपीटी का यूज करो, एंड उससे आई थिंक हमारा कहीं ना कहीं चीजें सॉल्व हो जाती है। मोस्टली तो लोग स्टैक ओवरफ्लो से ही अपडेटेड रहते हैं, तो उसको आपको अच्छे से यूज करना आना चाहिए। एंड दैट्स हाउ आई विल, रिसोर्सेज वही हैं जो मैंने बताए हैं, आपको उन्हीं को देख के फॉलो करना है, बट अपडेटेड के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का यूज करना है। And that was the video. I hope you got to learn something from this. Go check out Parikh's social handles in the description of the video itself. If you have any questions around full stack development, let me know about that in the comment section of this video. I will try to answer as many of them as possible. You can also check out the Newton Edge scholarship test with the description link and the pinned comment as well. Thank you so much for watching this video, and I hope to see you in the next one. If you're still watching, share this video with your friends on Instagram and tag me. I'll see you again.